Hello and welcome students to our class 9, the decimal representation of real number. The decimal representation of real number, it is being read in previous, we have learned in previous classes. First of all, the rational number representation. Second, irrational number representation, both together called real number representation. Real number representation. Real number representation in decimal form. It is possible in decimal form. In which form? It is possible in decimal form. क्योंकि हम लोगों ने पहले क्लास में P by Q के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 by 8, ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया था 1 1 √2 1 1 √3, ये दोनों हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम इन दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे अगर हम किसी नंबर को लेते हैं, कोई नंबर है 2.658, क्या है हमारा नंबर 2.65। आपकी किताब में 2.665 दिए हुए हैं, चलिए हम उससे कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 2.836 या 8.372। यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यह क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई नंबर लाइन होता है। यह जो 8.3 आएगा, ये किसके बीच में आएगा? 8 और 9 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 8 और 9 के बीच में आएगा। इसको भी 10 स्मॉल डिवीजन देखेंगे। सबको 10 स्मॉल डिवीजन, यह 1/10 होता चला जाता है। जैसे ही हम डेसिमल के दाहिनी तरफ आगे तरफ जाते हैं, ये 1/10 बनता चला जाता है। जैसे जब हम बाईं तरफ जाते हैं डेसिमल के, तो यह 10 टाइम्स होता जाता है। ये हम लोग बहुत पहले क्लास में ये सब पढ़ करके आए हैं। अब इसे हमने 1 से 10 तक दिखाने के बाद आपको 8 लोकेट किया और 9 लोकेट किया, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे 8 ले लेते और 9 ले लेते और उसको जूम करके आपको हम दिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए हम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 और 9 यहाँ हमने लोकेट किया। यह हो गया हमारा 8.0 और ये हमारा हो गया 9.0। यह हो जाएगा 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 8.9 और 9.0। अब हमने 8 कर लिया। अब हमको क्या करना है? 8 के बाद हमको 3 तलाश करना है। जी हाँ, ये 3 और 4 के बीच में जाएगा। तो 8.3 यहाँ है, 8.4 यहाँ है। फिर इसे हम जूम करेंगे। लिखने का तरीका यही रखिएगा, एक तरफ से स्मॉल डिवीजन देते जाइएगा, दूसरी तरफ से मिला दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको इससे मिला देंगे। यह 8.30 और ये 8.40 हो गया।
यह बीच में हो जाएगा 8.31, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39 एंड 8.40। अब हमको जाना है 8.37 पे, हमको 2 जाना है। 8.37 यहाँ है, 8.38 यहाँ है, तो हम किसे जूम कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इसको इससे मिला देंगे। 8.37 है ये, 8.371, 8.372, 8.373, 8.374, 8.375, 8.376, 8.377, 8.378, 8.379, 8.38, ये हो गया क्लियर। अब हमको लोकेट करना था 8.372, हमारा 8.372 यही हो जाएगा, 8.372, इसी को हम लोकेट कर देंगे। अब इसी में रिपीटिंग डेसिमल भी आता है, इसको नोट कर लिया। अगर हम 4.13 को लोकेट करना, तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.131313 हमको जितना प्लेस तक लोकेट करना रहेगा डेसिमल के, उतना प्लेस तक जाएंगे। अगर हमको 2 प्लेस कहेगा 2 प्लेस तक छोड़ देंगे, 3 प्लेस कहेगा 3 प्लेस तक जाएंगे, 4 प्लेस कहेगा 4 प्लेस तक जाएंगे। अब हम इसमें जो हमने दिखाया था 1 से 10, वो हम नहीं दिखाएंगे, आपको हम ये डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। 4.13 लाइज बिटवीन द 4 एंड 5, तो हम यहाँ पे 4.0 डायरेक्ट ले लेते हैं, और ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 5.0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। हमको 4 के बाद 1 पे जाना है, 4.1 के और 4.2 के बीच जाएंगे। यहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको इससे मिला देंगे, ये हो जाएगा 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20। अब हमको 4.13 से आगे जाना है, 3 का फिर 1 बनाना है। तो यह हमारा डेसिमल का 2 प्लेस हुआ। अब ये डेसिमल का तीसरा प्लेस निकलने जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से ये ले लेंगे 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140। क्लियर? ये यहाँ निकल आया। अब हम इसे यहाँ से 4.131 3 प्लेस तक अगर हुआ तो 4.131 ये लेंगे, 1 के बाद 3 जाएगा, तो इसके बीच में 1 के बाद 3 जाना है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 4.13 पे रेफरेंस।
हमको 2 प्लेस दिखाना होगा तो इतना ही पे दिखा करके छोड़ देंगे 1 3 1, यहाँ पे दिखा करके छोड़ देंगे। 3 प्लेस दिखाना होगा एक और, 4 प्लेस दिखाना होगा एक और प्लेस आगे बढ़ा देंगे। जितना हमको आगे बढ़ाना होगा उतना हम आगे बढ़ाते जाएंगे इसको। क्लियर? तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अगर हम किसी रेशनल को रेशनल से, रेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं तो ये हमेशा इरेशनल होगा। रेशनल में से इरेशनल घटाएंगे तो ये हमेशा इरेशनल होगा। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल का बेसिक ऑपरेशन जो भी होगा कैलकुलेशन, वो क्या होगा? इरेशनल देगा। ये हमेशा इरेशनल देगा, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। रेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। इसी में बड़ा इरेशनल और रेशनल भी लेंगे तो सेम चीज रहेगा। अब अगर हम इरेशनल का इरेशनल के साथ लेते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल, ये हमारा रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। इसी तरह से इरेशनल माइनस इरेशनल, ये भी दोनों होगा। इसी तरह से इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, ये भी दोनों होगा। इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी दोनों होगा। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि यह 2 प्लस √3, यह क्या है? दोनों मिलकर के एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल दोनों मिला हुआ है, तो रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या हो गया? इरेशनल। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं कितना को? √3 को। √3 क्या है? यह √3 जो है हमारा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब अगर 2 प्लस √3 माइनस √3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह हो गया हमारा रेशनल और ये हो गया हमारा इरेशनल। तो रेशनल में से इरेशनल अगर हम घटाते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाता है, जो कि यह एक रेशनल नंबर है। इसको डिवाइड भी करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 5√3 और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 2√3 से। √3 से √3 कट जाएगा, 5/2, यह रेशनल हो जाएगा, जबकि यह इरेशनल था और यह भी इरेशनल था। तो बेसिक ऑपरेशन में रेशनल और इरेशनल रहने से ये दोनों हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो यह हमेशा इरेशनल होगा। अब इसमें आपको कोई नंबर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर तोड़ने के लिए आ सकता है, जैसे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कैसे ब्रेक करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, अपोजिट करके उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक करना होगा, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी इंटू a माइनस बी ब्रेक करना होगा। ये आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज में दिया हुआ हो सकता है। अब हम एक देख लेते हैं इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि रियल नंबर को। जैसे कि यह एक हमने नंबर दिया, जैसे हमने दिया 5.6, हमने क्या दिया? 5.6। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे? हम तो जो √3 था, 2 प्लस √3, 1/√3, है ना? इस तरह के जो नंबर थे, या √3/2 या √3 माइनस 2, उस सबको तो प्लस माइनस करके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल में कोई नंबर होगा तो इसे हम कैसे लोकेट करेंगे? आइए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे है रूट अंडर 5.6। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, कितना का? 5.6 का। कितना का लेंगे? 5.6 का। यहाँ पे हम 0, ओरिजिन ओ 0 दिखाएंगे। अब 0 से इसे 1 यूनिट आगे बढ़ा देना है, 1 ले लेना है, नंबर लाइन वाला है, 0 से 1 आगे ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ से
ए और यह बी जो है हमारा, इन दोनों को बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालेंगे। क्या करेंगे? AO इज इक्वल टू 5.6 यूनिट, है ना। OB इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब AB बाई 2 मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे इसको, और इसका मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा। अब इस पे हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री जाके जहां कटेगा यही हमारा हो जाएगा रूट अंडर 5.6। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 5.6। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे आसानी से। रूट अंडर 5.6 यही हमारा हो जाएगा। इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसा क्यों करते हैं, यहां से यहां तक हमने x लिया, यह ए बी था। अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x लिया और यहाँ पे 1 लिया। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब अगर इसका हम बाइसेक्ट करते हैं तो ए पी इज इक्वल टू, बाइसेक्टर क्या है? ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 1/2। ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2। यहाँ से यह जो इसका रेडियस हुआ ये x प्लस 1/2 हुआ। अब अगर हम इसे सेमी सर्कल बनाए हुए हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी यह जो होगी x प्लस 1/2 होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये पूरा x प्लस 1/2 हो जाएगा। हम लोग पहले से यहाँ पे देख रहे हैं ये दूरी क्या हो जाएगी? OP। AP निकल गया मतलब PD। AP इक्वल टू इतना इक्वल टू हम PD कह सकते हैं। अब हमारा OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP इक्वल टू जो हो जाएगा x प्लस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 है ना। तो PB के बराबर हो जाएगा। PB इज इक्वल टू AP। AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AP, या इधर हम PB लिख देते हैं। PD इज इक्वल टू PB। अब इसमें से अगर हम ये घटा लेते हैं तो यह x प्लस 1 माइनस 2/2 हो जाएगा। x प्लस 1 माइनस 2/2 मतलब x माइनस 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? PO इज इक्वल टू x माइनस 1/2 आ गया हमारा, है ना, या OP इज इक्वल टू। अब अगर हम OP के बदले हम OD मालूम करने जाएं, क्या मालूम करने जाएं? OD इज इक्वल टू जो हो जाएगा यह स्क्वायर रूट PD का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PD का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर हो जाएगा। यह PD हमारा कितना आया हुआ है? x प्लस 1/2। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यह दोनों को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है? 4 हो जाता है दोनों के लिए, और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कर जाएगा, 2x से 1 से 1 कट जाएगा, और ये प्लस 2x है और ये प्लस 2x है। कितना हो जाएगा? इक्वल टू 4x/4 का स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं। तो यह रूट x को रिप्रेजेंट करेगा। कौन? OD जो होगा यह रूट x को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरह अगर हमको 5.6 रिप्रेजेंट करना है तो यह हाइट जो होगा 5/6, हम जितना ये लेंगे उतना ही को ये रिप्रेजेंट करेगा। इस x से साबित होता है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों एक्सरसाइज को 9th के, एक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, दोनों को आप लोग सॉर्ट आउट करके रखेंगे। मे भी अगले रोज हम इसका जो क्वेश्चन आप हमें सजेस्ट करेंगे उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, बाय।